हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम सेकंड ग्रेड के 2017 1/5/2017 के पूछे गए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसी पढ़ते हैं आगे। फटाफट ये रिवीजन करेंगे। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरावली श्रेणी में स्थित हैं? निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरावली की श्रेणी में स्थित हैं? ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल का कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा है? घोराउड। घोराउड। लूणी नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? लूणी नदी के प्रदूषण का स्रोत क्या है? क्या है? फर्स्ट, रंगाई छपाई। भोराट पठार जिसके मध्य स्थित वह है भोराट का पठार मध्य स्थित है वह है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? मावठ। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, निम्न में से किसकी नहीं करती? वह प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी संवर्षा रेखा बनाती हैं? कौन सी बनाती हैं? 40 सेंटीमीटर। भारत के मरुस्थलीय एवं भूवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र हैं। कितने प्रतिशत? 267। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्य बीहड़ प्रभावित है? कौन से हैं? फर्स्ट, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। और निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? काली सिंध, निमाज, बनास, सागी, माही, चाप, साबरमती, वांकल। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बनास, सागी। ये असंगत है। 11वां, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती हैं? राजस्थान में नदियों में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी? बाणगंगा। कौन सी नदी? बाणगंगा। 12वां क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। कारण, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। इसमें ए सही है, आर गलत है। राजस्थान की चंबल नदी एकमात्र नियतवाही नदी है क्योंकि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। कौन सा? ए सही है और आर गलत है। 13वां, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? कौन सा है? फलोदी, पोखरण। ये आरपीएससी द्वारा की जारी की उसी आधार पे सब सही क्वेश्चन माने गए, वो उस आधार पे है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले को बांका पट्टी फैली हुई? राजस्थान के किस जिले में? नागौर। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन? तीसरा, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन को उपलब्ध नहीं है। ये आड़ के विषय में, किसके? आड़ के विषय में कौन सा असत्य है? मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी। 17वां है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति स्मृति का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान। किसने किया मित्रों? सुलेमान। 18वां है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसके चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। कौन सा सत्य क्वेश्चन है? कौन सा है? ये 1, 3, 4। चौथा कौन सा? 1, 3, 4।
19वां रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खां। किसके? उलुग खां। और 20वां, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण का वर्णन किया? किसमें? अलाउद्दीन खजाइन उल फुतूह। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसके अमीर खुसरो ने किस पे वर्णन किया? खजाइन उल फुतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? 21वें में जाला अजा। कौन? जाला अजा। और एक क्वेश्चन बताना, राणा सांगा घायल होने के बाद किसने मुकुट धारण करके युद्ध जारी रखा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 22वां है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन थे? राम सिंह तंवर, बिंदा जाला, रावत, कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार। कौन थे? ये चौथा, 1, 2, 3, ये अशोक परमार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? किसने की थी? ये की थी महाराणा राज सिंह। और 24वां, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? नैनूराम ये थे, अपन ने अगली कक्षा में पढ़ा था। प्रजामंडल से संबंधित किस से संबंधित थे? आपको याद करवाया था। कौन? को यानी कोटा, न यानी नैनूराम। ट्रिक बताई थी, वो याद आ रही है। और 25वां है, समसभा की स्थापना किसने की थी? समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। और 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? किसने किया था प्रकाशित? 26वें, राजस्थान केसरी। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 27वां, भोगीलाल पंड्या। कौन थे? भोगीलाल पंड्या। 28वां है, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष और कितने सदस्य थे? कितने थे? 3। और 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोगाजी, गोगामेड़ी, मलिनाथ, पिच्याक, बाबूजी, कोलुमंड, तेजाजी, परबतसर। कौन सा नहीं है? दूसरा, मलिनाथ पिच्याक, ये दूसरा सुमेलित नहीं है। 30वां, संत मावजी का संबंध है। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। किस में नहीं है? संत मावजी का संबंध है। किस में है? डूंगरपुर। 31वां, निम्नलिखित में से कौन विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे? कौन थे? जाम्बोजी। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानीर का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो ये है गुर्जर प्रतिहार दूसरा। कौन सा? दूसरा, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? कौन सा? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ और गागरोन। कौन सा है? तीसरा, मांडलगढ़ को शामिल नहीं किया। और 34वां है, गोपाल, उदय और हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? 34वां कौन सा है? एक, आमेर और जयपुर। 35वां है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला
किस माह में बढ़ता है? राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? ये माघ माह में। चौथा, जयपुर में तीज सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज सवारी किस माह में? श्रावण माह में। श्रावण माह में 37वां लांगुरिया नृत्य होते हैं कहाँ? केला देवी के मंदिर में। दूसरा, निम्न में से किस राजपूत द्वारा नए तरंग रचित है? राजस्थान के किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग? किसके द्वारा? राव बुद्ध सिंह। 39वां, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? कौन सा? तीसरा, गौरी नृत्य। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया 18 जनवरी 1999। दूसरा, और 41वां, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। 42वें हैं, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं और उन्हें संविधान के अंतर्गत कुछ स्वविवेकी की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? सी। तीसरा कौन सा होगा? केवल सी। तीसरा। और 43वां, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तीसरा, मोहन मुखर्जी। और 44वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का चयन करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सचिवालय रैंक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। इसमें कौन सा होगा? 44वें में दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा। कौन सा मित्रों? दूसरा होगा। दूसरा। फर्स्ट ये होगा शासन सचिव नीति निर्माण। शासन सचिव नीति निर्माण। बी से फर्स्ट परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन। और अनुभाग अधिकारी ये तीसरा होगा संपूर्ण पर्यवेक्षक। और सहायक बजट क्रियान्वयन ये होगा पांचवा। नित्य लिपिकीय कार्य इसमें कौन सा होगा? दूसरा। 45 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? क्या जाने जाते थे? राज्य प्रमुख। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है राज्य के मुख्य सचिव को विशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फर्स्ट, ऐसे कार्य भी करता है वो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए गए। फर्स्ट। 47वें हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का चयन करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। 47वें होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। जगन्नाथ पहाड़िया होगा। क्या होगा? फर्स्ट 1980 से 1981। सेकंड होगा वर्गतुला का 1977 से 1980। और तीसरा होगा ए में होगा फर्स्ट। सेकंड में होगा वर्गतुला का फर्स्ट इसमें। और सी में होगा सेकंड। सी में सेकंड। और डी में डी होगा। मोहनलाल सुखाड़ी 1954 से 1957। 1954 से 1957
कौन सा होगा? कौन सा होगा? 47वें फर्स्ट। और 48वें राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन होते हैं? राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख 1948 में 4 राज्य के राज्यपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, क्या करता है? वो कैबिनेट सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में और राज्य के प्रधान के रूप में क्या करता है? इस 49 में फर्स्ट ABCD, इसमें राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होगा, ये ई नहीं होगा, ABCD फर्स्ट। 50वें नाभिकीय आपूर्ति समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 में होगा तीसरा, 50 में होगा तीसरा, A और B दोनों, A और B दोनों 50 में होगा तीसरा, 50 में तीसरा A और B 50 में होगा तीसरा। 51 में होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 में होगा दूसरा, B और D, कौन सा होगा? B और D। 52 में होगा भारत संविधान के किस अनुच्छेद में गो वध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? कौन सा है? दूसरा, दूसरा अनुच्छेद 48। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले किस नीति किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। संविधान की 11वीं अनुसूची के पंचायत से संबंधित है। 54वां क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत के संबंधित है। 29 मत चौथा। 55 में है, निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? कब? यह है तीसरा, न्याय आपके द्वार, न्याय आपके द्वार। अगला है 56वां, राजस्थान भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान के कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। निम्न में से किस योजना का हिस्सा इसका हिस्सा नहीं है? कौन सा? ये रतन बिहारी जी बीकानेर, ये चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था सुमित्रा महाजन फर्स्ट। राजस्थान के राज्यपाल, राज्यसभा के पूर्व सांसद VP सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? किसका बनाया? पंजाब का। जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसमें राजस्थान की कौन थी? कौन थी? ये मोहना सिंह। कौन? मोहना सिंह। निम्न में से राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है, कौन नहीं है? ये कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? अनंत कुमार। कौन नहीं थे? अनंत कुमार। राजस्थान में 300 मीटर स्टीपल चेंज के ओलंपियन राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है, क्या नाम है? ये होगा श्री गोपाल सैनी। और 62वां है, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? अपूर्वी चंदेला। चौथा, अवार्ड जो प्रशिक्षण से उत्कृष्ट हेतु राजस्थान राज्य खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है 63 में गुरु वशिष्ठ अवार्ड। क्या? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 2016 में राजस्थान राज्य द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम है कौन? सागरमल धायल। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, कितना हुआ?
टू लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007-2012 के मध्य कमी हुई, कितनी हुई? 18.86, 18.86%। और 68वां है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे? यह है श्वेत क्रांति से। 68वां है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, कहाँ स्थित है? केंद्रीय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानित फसलों की प्रीमियम दर है, कितनी है? 5%। 70वां क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोन की बुद्धिलब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? कितनी होगी? 9 वर्ष। बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता कौन थे? दूसरा है अल्फ्रेड बिने। 71वां। 72वां है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? यह है वुडवर्थ। और निम्नलिखित में से कौन ऐसा रतिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? कौन नहीं है? चौथा, जेरोम ब्रूनर। और 74वां, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? ये रटंत स्मृति। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? 75वें में कौन सा होगा? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता। कौन सा नहीं है? चौथा, निर्देशन। 76 में अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अवलोकन अधिगम सिद्धांत। 77वां है, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसका है? स्किनर का। 78 में है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? यह है शिक्षा मनोविज्ञान। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? यह है विलियम वुंट द्वारा। 80वां क्वेश्चन है, टॉरेंस ने सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं किया? किसका मापन नहीं किया? ये तार्किकता का। चौथा, 81 में निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? सुडोल का है। 82वां है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? मॉर्गन और मुरे। अच्छे समायोजन की विशेषता है। क्या है? आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक स्थिरता, अनियमित दिनचर्या। कौन सा है? सहनशीलता। 80वां है, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं कौन सी बुद्धि वाले? कौन सी? ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा आंसर की में, ये आरपीएससी ने गलत डिलीट कर दिया था क्वेश्चन। और 85वां है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है। यह संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? स्पीयरमैन। निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। यह इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। 88वां, रुचि का पहलू नहीं है। कौन सा है? गति करना। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कोसियुस्को। दूसरा, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है कब? दूसरा, 22 अप्रैल को। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें क्या कहलाती हैं?
ये उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है। क्या कहलाती है? उत्तरी गोलार्ध में तीसरा पछुआ पवन है। मलक्का जलडमरू का अलंकार करता है। मलक्का जलडमरू। चौथा मलेशिया और सुमात्रा को कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हांगे मिन। चौथा 94 हांगे मिन। और भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है 8,4 उत्तरी अक्षांश से 37,6 उत्तरी अक्षांश व 68,7 से पूर्वी देशांतर से 97,25 पूर्वी देशांतर, यानी दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? 96 में होगा अनाईमुड़ी। कौन सा? फर्स्ट। और 97 में उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? किस तट के सहारे? कोरोमंडल तट। 98वां है डियांगो गोर्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? वह है कहाँ है? हिंद महासागर में। गंगा की सहायक नदी नहीं है? गोमती, मानस, सोन और घाघरा। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? मानस। चुलिया जलप्रपात किस नदी के सहारे, किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? चंबल नदी पर। ये मित्रों अपने 2017 का ये क्वेश्चन पेपर पढ़ा और आरपीएससी विथ आंसर की के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ 2017 का अपन को अनुमान हो जाता है कितने सही हुए कितने नहीं हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।